आप सभी को नमस्कार। पहला आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। जिलेवार सीरीज के तहत हम लोग अल्मोड़ा जनपद का अध्ययन कर रहे थे, जिसका आज ये भाग 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन के साथ में हम लोग। तो उत्तराखंड के पूर्वी सीमा पर आपका नेपाल हो गया, उत्तरी सीमा पर चीन तिब्बत, उत्तर पूर्व पर आपका चीन तिब्बत, पश्चिम में आपका उत्तर पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में टोन्स यमुना, और इसके दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश, और इसके दक्षिण पूर्व में नेपाल इसके साथ सीमा साझा करता है। कल हम लोगों ने इसको देखा था। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से मिलती है, जिसमें पूर्वी सीमा नेपाल के साथ, उत्तरी सीमा चीन के साथ मिलती है। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है। राज्य के 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। इसमें उत्तरकाशी, चमोली, नंबर 2 पर पिथौरागढ़, नंबर 3 पर पिथौरागढ़, नंबर 4 पर चंपावत और नंबर 5 पर उधम सिंह नगर। ये 5 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। चीन के साथ उत्तराखंड के 3 जनपद सीमा बनाते हैं, जिनमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ये 3 जिले आपके चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। चीन तिब्बत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है वो 350 किलोमीटर है। चीन तिब्बत के साथ 350 किलोमीटर, जिसमें चीन के साथ अकेले 50 किलोमीटर लगी हुई है और तिब्बत के साथ में 300 किलोमीटर इसकी जो सीमा है वो लगी हुई है। राज्य का एकमात्र जिला जो 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वह पिथौरागढ़ है। यह चीन तिब्बत और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला पिथौरागढ़ है। 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय का मतलब है राज्यों के साथ, तो 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है आपका देहरादून। एकमात्र जिला है जो 2 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है, वो देहरादून है। ये हिमाचल और उत्तर प्रदेश का, और यही 2 राज्य हैं जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग पर हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण पश्चिम भाग पर उत्तर प्रदेश स्थित है। राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा से 6 जनपद अपनी सीमा साझा करते हैं। कुल 6 जिले हैं जो अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं। इनमें उत्तरकाशी हिमाचल के साथ, देहरादून हिमाचल और यूपी के साथ, हरिद्वार यूपी के साथ, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, ये सभी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जिसमें देहरादून एकमात्र जिला है जो हिमाचल और यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तरकाशी हिमाचल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश के साथ राज्य के 2 जनपद हैं जो सीमा साझा करते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। ये 2 जिले हैं जो हिमाचल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जनपद देहरादून, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। राज्य के 4 जिले पूर्णतः अंतर जनपदीय जिले हैं। 2 गढ़वाल में हैं आपके ये, और 2 कुमाऊं में हैं आपके। तो गढ़वाल में रुद्रप्रयाग और टिहरी, कुमाऊं में बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये 2 जनपद आपके कुमाऊं में हो गए और 2 गढ़वाल में। ये पूर्णतः अंतर जनपदीय जिले हैं। ये ना किसी देश ना किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। राज्य के ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और साथ ही साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं, वो जिले कौन से हैं आपके? वो उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर। 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी अपनी साझा करते हैं। वो 2 जिले हैं उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर। कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल से सीमा साझा करते हैं? 4 जिले।
कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल से सीमा साझा करते हैं, जिनमें पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा और नैनीताल। ये 4 जिले हैं जो गढ़वाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और गढ़वाल के मात्र 2 जिले हैं जो कुमाऊं के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इनमें आपका चमोली हो गया और पौड़ी। ये 2 जिले हैं मात्र जो कुमाऊं के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। राज्य का सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य का जिला है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये कुल 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार, इन 7 जिलों के साथ पौड़ी जो जिला है यह अपनी सीमा साझा करता है। इसके बाद चमोली 6 जनपदों के साथ और अल्मोड़ा 6 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चमोली उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पिथौरागढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जबकि अल्मोड़ा चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिले क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। इनमें पीलीभीत, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इधर आपका ये हिमाचल प्रदेश हो गया ये पूरा, जो उत्तरकाशी और देहरादून के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और इधर आपका चीन तिब्बत है पूरा ये, ठीक हो गया। इधर आपका चीन तिब्बत है और इधर नीचे की तरफ आपका नेपाल सीमा साझा कर रहा है उत्तराखंड के साथ, ठीक हो गया। तो चीन तिब्बत और इस तरफ आपका नेपाल हो गया, और इधर नीचे की तरफ को आपका दक्षिण में उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। आप इसको देख भी सकते हैं इस तरीके से इसको, कि इसके उत्तर में इसके उत्तर पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तरी सीमा पर इसके आपका चीन तिब्बत हो गया, पूर्वी सीमा इसकी नेपाल से, और दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग इसको देख लिया था। चलिए कल हम लोगों ने अल्मोड़ा जनपद के बारे में थोड़ा पढ़ा था। इसकी स्थापना सन 1891 में जनपद के रूप में की गई थी, और नगर के रूप में इसकी स्थापना सन 1560 में भीष्मचंद्र द्वारा की गई थी, और इसको चंदों की दूसरी राजधानी के रूप में भीष्मचंद्र के पुत्र बालो कल्याण चंद्र ने इसकी स्थापना की थी। इसका जो क्षेत्रफल है 3139 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका आपका क्या है? जनघनत्व है। और जनघनत्व के अनुसार राज्य में इसका स्थान 5वां। लिंगानुपात 1139 राज्य में सर्वाधिक है। शिशु लिंगानुपात 922, और अल्मोड़ा की जो 10 की वृद्धि दर है वो माइनस में है 1.28, यानी कि ये सेकेंड नंबर पर आता है यहाँ पर, ठीक है। पहले नंबर पर पौड़ी है जिसका 10 के वृद्धि दर राज्य में सबसे कम है। क्षेत्रफल में राज्य में इसका स्थान 7वां, जनसंख्या में इसका स्थान 12वां, साक्षरता में इसका स्थान 7वां है। ये कुछ चीज़ें आपके काम आएंगी जब क्रम से लगाने को आता है कि निम्न से सर्वाधिक जनघनत्व वाले जनपदों को क्रम से लगाइए, उस हिसाब से ये आपके लिए फायदे में रहेगा। अगर हम इसका नगरीकरण का परसेंट देखें तो 10.01 भाग ही अल्मोड़ा का क्या है? नगरीकृत है, और 89.99 जो परसेंट हिस्सा है इसका वो क्या अभी भी ग्रामीण है। उपनाम: बाल मिठाई का घर ताम्र नगरी, पीतल नगरी मरचूला को, मंदिरों की नगरी द्वाराहाट को, उत्तर की काशी या साक्षी विभांडेश्वर को बोला जाता है। सांस्कृतिक नगरी के रूप में हम जानते हैं अल्मोड़ा को हम लोग कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं ग्राम से इसको हम जानते हैं।
पटाल नगरी के नाम से जानते हैं। और स्टील नगरी, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्टील नगरी के नाम से कोटद्वार को जानते हैं। और राज्य की जो प्रथम पीतल नगरी वो मरचूला है और इसकी स्थापना 13 दिसंबर 2015 को मरचूला में की गई थी। ठीक है, इसके प्राचीन नाम इसका राम क्षेत्र, राजापुर और खगमराकोट इसके नाम मिलते हैं हमको अल्मोड़ा के। यहाँ पर किलों की बात करें तो किले आपके खगमरा का किला हो गया, लाल मंडी का किला, इसको फोर्ट मोइरा भी कहते हैं। खगमरा किले की स्थापना भीष्मचंद और लाल मंडी किले की स्थापना कल्याण चंद द्वारा की गई थी। मल्ला महल की स्थापना रुद्रचंद द्वारा। इसी मल्ला महल के अंदर क्या आपका अष्टमहल दुर्ग है। तल्ला महल की स्थापना उद्योगचंद द्वारा की गई थी। नैथना का किला गड़ाई गंगोली मार्ग पर स्थित है। पडियार कोटा किला पश्चिमी अल्मोड़ा में स्थित है। दर्शनीय स्थलों की बात करें, यहाँ पर अल्मोड़ा के अंदर अभी जो आपका सेंट्रल अल्मोड़ा है, यहाँ पर आपका फोर्ट मोइरा है जिसको हम लाल मंडी किले के नाम से जानते हैं। वर्तमान में यहाँ पर छावनी है, लाला बाजार, पलटन बाजार है, कुड़िंद मूर्तियों एवं मुद्राओं का संग्रहालय है जहाँ पर आपका जो कुड़िंद मूर्तियाँ हैं और मुद्राएं उनको रखा गया है। नंदा देवी का मंदिर है, टमट्यूड़ा मोहल्ला, चितई मंदिर जहाँ पर गुरु देवता का मंदिर है, कसार देवी जहाँ पर इसको जो है यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरह का हम इसको जानते हैं। वन एलन बेल्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। यहीं पर आपका हिप्पी हिल भी है और 60 के दशक में 1960 के दशक में यहाँ पर आपका हिप्पी आंदोलन भी चला था। क्रैंक रिज है यहाँ पर आपका कसार देवी के अंदर। ठीक है, हिप्पी हिल हो गया कसार देवी में, आपका क्रैंक रिज हो गया, ठीक हो गया। और यहीं पर हिप्पी नाम से 1960 के दशक में हिप्पी आंदोलन भी चला था। ठीक हो गया। सिमतोला इको पार्क है, यहाँ पर मोहन जोशी पार्क है, ब्राइट एंड कॉर्नर है। इस ब्राइट एंड कॉर्नर को ही हम विवेकानंद कॉर्नर के नाम से जानते हैं। कुछ मेले हैं यहाँ पर, नंदा देवी का मेला लगता है, श्रावणी या जारानाथ का मेला, यह जाड़ गंगा नदी किनारे पर लगता है, ये जागेश्वर में ही लगता है मेला। सोमनाथ का मेला मासी में लगता है, मासी नामक जगह है वहाँ पर आपका सोमनाथ का मेला लगता है, पशुओं के क्रय विक्रय से संबंधित है। गणनाथ मेला पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर रात में दीपक को हाथ में लेकर प्रार्थना की जाती है, गणनाथ मेला। शालदेव बिखौती का मेला, देवस्थल का मेला, विनाथेश्वर का मेला। इसके अलावा कसार देवी का मेला हो गया, गिर का मेला तल्ला सल्ट, सालम रंग का मेला और मासी का मेला। ठीक है, ये मेले हैं आपके। खनिज पदार्थ जिनमें आपका सोप स्टोन है, ग्रेफाइट और बेस मेटल्स आपको अल्मोड़ा से मिलेगा। और राज्य का एकमात्र जिला है अल्मोड़ा जहाँ से चांदी प्राप्त होता है हमको। ठीक है, राज्य का एकमात्र जिला जहाँ से हमको चांदी प्राप्त होता है वह अल्मोड़ा है। तहसीलें 12 हैं, विकासखंड 11 है, विधानसभा क्षेत्र 6 हैं। ये कल आपको मैंने जो अल्मोड़ा जनपद का पार्ट 1 था उसमें आपको बताया था। और यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें से आपका सोमेश्वर जो विधानसभा क्षेत्र है ये SC के लिए आरक्षित है। वर्तमान में जो हमारी खेल मंत्री हैं, युवा कल्याण मंत्रालय इनके पास है, रेखा आर्य, वो यहाँ से भी विधायक है। सामान्य जानकारी हमने कुछ देखा था कल अल्मोड़ा जनपद के बारे में। जनपद की स्थापना 1891 में ब्रिटिश काल में की जाती है और इस नगर की स्थापना 1560 में चंद वंश के 43वें शासक भीष्मचंद द्वारा की गई थी और बालो कल्याण चंद ने चंद वंश की दूसरी राजधानी के रूप में इसको यहाँ पर बसाया था। मुगल प्रभाव के कारण कुछ समय के लिए इसका नाम आलमनगर भी रखा गया। ठीक है, तो जनपद के रूप में इसकी स्थापना 1891 में ब्रिटिश काल में की जाती, जबकि इसकी नगर के रूप में इसकी स्थापना 1560 में भीष्मचंद द्वारा की गई थी, लेकिन उसी बीच में इसकी हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद इसका पुत्र बालो कल्याण चंद इसको चंद वंश की दूसरी राजधानी के रूप में बसाता है और चंदों की जो पहली राजधानी थी वो आपकी चंपावत थी। इसका नाम अल्मोड़ा किलमोड़ा घास के नाम पर रखा गया है और
इस किल्मोड़ा जो घास है इससे बारबेरी क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम इस किल्मोड़ा घास का क्या है? ह्यूमस अरिस्टाटा है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम ह्यूमस अरिस्टाटा है। ठीक हो गया। जनपद के रूप में इसकी स्थापना 1891 में की जाती है, जबकि नगर के रूप में इसकी स्थापना 1560 में भीष्मचंद्र करेगा। और इसको राजधानी के रूप में कौन स्थापित करता है? भीष्मचंद्र का पुत्र बालोक कल्याण चंद इसको राजधानी के रूप में स्थापित करता है और चंदों की दूसरी राजधानी इसको बनाता है। अल्मोड़ा को जिस समय राजधानी के रूप में स्थापित किया जा रहा था उस समय इसे राजापुर या राम क्षेत्र के रूप में हम इसको जानते हैं। जिस समय इसको राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा था या स्थापित किया जा रहा था उस समय इसे राजापुर या राम क्षेत्र के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है। अल्मोड़ा जो नगर है, अल्मोड़ा जो है ये कोशी व सुयाल नदियों के मध्य में स्थित है। कोशी सुयाल नदियों के मध्य में स्थित है अल्मोड़ा। सबसे लंबी सीमा अपनी यह नैनीताल के साथ साझा करता है, जबकि सबसे छोटी सीमा चंपावत के साथ साझा करता है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा नैनीताल के साथ, सबसे छोटी सीमा चंपावत के साथ साझा करता है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक मेरी कुमाऊं यात्रा में और विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक कोलंबो टू अल्मोड़ा में अल्मोड़ा के बारे में लिखा है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंडित नेहरू को कुछ समय के लिए अल्मोड़ा कारागार में बंद रखा गया था। नेहरू को यहाँ पर 1934 और 1945 में 2 बार जेल में रखा गया। कुमाऊनी संस्कृति की असली छाप हमको अल्मोड़ा में ही देखने को मिलती है। और उत्तराखंड का एकमात्र ऐतिहासिक जीवित नगर है आपका अल्मोड़ा। ठीक हो गया। अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं। कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं है ये। ठीक हो गया। कल्चरल कैपिटल ऑफ कुमाऊं के रूप में अल्मोड़ा को हम लोग जानते हैं। रोनाल्ड रॉस का जन्म यहाँ पर हुआ था। 13 मई सन 1857 को हुआ था। अल्मोड़ा जनपद के गेवाड़ क्षेत्र के अलावा रंगीलो बैराट के नाम से हम उत्तरकाशी को जानते हैं। ठीक है। चौखुटिया में आपका गेवाड़ क्षेत्र स्थित है। अल्मोड़ा के चौखुटिया में, कहाँ पर? चौखुटिया में ये गेवाड़ क्षेत्र स्थित है। इस गेवाड़ क्षेत्र को यहाँ पर क्या जाता है? रंगीलो बैराट के नाम से जानते हैं। और गेवाड़ क्षेत्र के अलावा उत्तरकाशी को भी रंगीलो बैराट के नाम से जाना जाता है। अभिलेखों की बात करें तो तिरुमल चंद के सन 1628 के ताम्रपत्र में और बाज बहादुर चंद के सन 1669 के ताम्रपत्र में अल्मोड़ा के लिए अल्मोड़ा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो अभिलेखों में इसका हमको अल्मोड़ा जनपद का नाम कहाँ मिलता है? तिरुमल चंद के सन 1628 के ताम्रलेख में और बाज बहादुर चंद के सन 1669 के ताम्रलेख में अल्मोड़ा शब्द का हमको प्रयोग देखने को मिलता है। चलिए, कल का हमारा रिवीजन हो चुका है। आज का हमारा ये यहाँ से शुरू करेंगे अल्मोड़ा मुद्राओं से। नाइनटीन 79 में अल्मोड़ा से कुड़िंद राजाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई। ठीक है। और इनमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, शिवरक्षित, आशिक, गोमित्र नामक शासकों के हमको नाम मिलते हैं। ये सभी ताम्र मुद्राएं हैं हमारी। कैसी मुद्राएं हैं? ताम्र मुद्राएं हैं, जिनका वजन 119 से 127 ग्रेन तक है। इन मुद्रा में नारी, मृग, स्वास्तिक, चक्र, नाग, छत्र युक्त 6 पर्वत, नंदी, वृक्ष, कलश इत्यादि क्या है इसमें के चित्र अंकित हैं। ठीक है। और कुछ मुद्राएं आपकी जो कुड़िंदों की कुछ मुद्राएं हैं ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई हैं। या फिर देखते हैं तो 1979 में हमको ये मुद्राएं प्राप्त होती हैं और जिनको गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में रखा गया है। और इनमें जो शासक हैं जिनके नाम हमको मिलते हैं उनमें शिवदत्त हो गया, शिवरक्षित, शिवपालित है, हरिदत्त है, शिवरक्षित है, आशिक है, गोमित्र। इन राजाओं के नाम इसमें हमको मिलते हैं। और ये सभी किस प्रकार की मुद्राएं हैं? ये सभी ताम्र मुद्राएं थी। इनका वजन 119 से 327 ग्रेन तक है। इनमें नारी, मृग, स्वास्तिक, चक्र, नाग, छत्रयुक्त 6 पर्वत, नंदी, वृक्ष, कलश इत्यादि के चित्र अंकित किए हुए हैं। और कुछ मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में भी रखी गई हैं। ठीक है।
इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा अल्मोड़ा मुद्दाओं के बारे में। बाकी तो हम ये इतिहास की पृष्ठभूमि का है, वहीं पर इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अल्मोड़ा का भौगोलिक वर्गीकरण अगर हम देखें तो अल्मोड़ा का जो भौगोलिक आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तेलीफाट और एक सेलीफाट। तेलीफाट अल्मोड़ा का पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, जहां पर तेज धूप पड़ती है, यानी कि सीधी धूप वाला क्षेत्र है ये तेलीफाट। तेली का मतलब क्या, तेल, तेल नहीं, तेली का मतलब कि जहां पर तैल धूप लगती है। तो कहते हैं ना कि जब पहाड़ी में कहते हैं जब तेज धूप लगती है तो तैल लग गया है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया तेलीफाट। यानी कि जो पूर्वी हिस्सा है सीधी धूप वाला उसको तेलीफाट कह दिया। शैली यानी कि जहां पर कम धूप पड़ती है, ये पश्चिमी हिस्सा है अल्मोड़ा का, ठीक है। यानी जो इसका पश्चिमी क्षेत्र है इसको सेलीफाट कहा जाता है, ठीक है। तो शैली यानी कि श्यो पड़ जाता है, मतलब पहाड़ी में कहते हैं श्यो हो गया है इस तरीके से, ठीक है। परगनों की बात करें तो यहाँ पर आपका अल्मोड़ा में कुछ परगना, एक पाली परगना था, ऐसे 12 मंडल परगना हो गया, चौगरखा परगना हो गया। तो पाली परगना, तो ये पाली पछाओं के नाम से इसको हम जानते हैं। और यहाँ पर लखनपुर बैराट का कत्यूरी राज्य था, ठीक है। तो इसमें आपके ये धामदेव, मालूशाही हो गए, जियारानी हो गए, और पृथ्वी शाही हो गए, ये इनका आपका लखनपुर बैराट का कत्यूरी राज्य था यहाँ पर। इस पाली परगने को ही हम लोग पाली पछाओं के नाम से भी जानते हैं। और इस पाली परगने को लखनपुर बैराट के कत्यूरी शासक आसंती देव ने बसाया था। किसने बसाया था? आसंती देव ने बसाया था। यहाँ पर एक प्रसिद्ध नौला है जिसकी स्थापना बिरमदेव द्वारा की गई थी। बिरमदेव को ही हम लोग ब्रह्मदेव के नाम से जानते हैं। कत्यूरों का अंतिम शासक था ये, और सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं का शासक था, ठीक है। उसके बाद आपका 12 मंडल परगना है। तो 12 मंडल क्यों नाम पड़ा? 12 पट्टियां हैं इसके अंदर, इसका नाम पड़ गया 12 मंडल, ठीक है। तो 12 पट्टियों वाला ये 12 मंडल क्या कहलाता है? कुमाऊं का हृदय स्थल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद चौगरखा परगना है। तो चौगरखा 4 पट्टियों का, जैसे 12 मंडल 12 पट्टियों का, चौगरखा 4 पट्टियों वाला, ठीक है। इसमें जागेश्वर और बिनसर क्षेत्र इसमें आते हैं। चौगरखा परगने के अंतर्गत ही जागेश्वर व बिनसर क्षेत्र इसमें आता है। अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1891 में इस जनपद की स्थापना कर दी, इसकी जनपद के रूप में स्थापना कर दी जाती है। पहले पूरा ही इसको हम लोग कुमाऊं जिले के रूप में जानते थे। 1891 में इसको 2 भागों में बांट दिया गया, नैनीताल और अल्मोड़ा, ठीक है। 1891 से पूर्व तक इसको हम कुमाऊं जिला के नाम से जानते थे। किस नाम जानते थे? कुमाऊं जिला के नाम से उसको जानते थे, ठीक हो गया। 1960 से पूर्व पिथौरागढ़ इसी जनपद की एक तहसील थी, और 14 नवंबर 1997 तक बागेश्वर भी इसी जनपद का हिस्सा था। अर्थात 1960 में पिथौरागढ़ इससे अलग कर दिया गया और 1997 में बागेश्वर भी इससे अलग कर दिया गया, ठीक है। और जनपद के रूप में इसकी स्थापना 1891 में कर दी गई, और 1891 तक इसे कुमाऊं जिले के रूप में हम इसको जानते थे। 27 अप्रैल 1815 को अल्मोड़ा में अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के कारण सारा कुमाऊं क्या हो गया था? उनके आधिपत्य में आ गया था, ठीक है। 1790 में 1790 में हवालबाग के युद्ध में गोरखों ने चंदों को पराजित कर दिया और उनका सदा के लिए क्या हो गया? नाश हो गया। उसके बाद 1815 तक यहाँ पर क्या रहा? गोरखों का शासन रहा। बाद में 27 अप्रैल 15 को अल्मोड़ा में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, गोरखों को हरा दिया और उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। और 3 मई 1815 को गवर्नर जनरल की आज्ञा से ई गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया, और उनके सहायक के रूप में ट्रेल को नियुक्त किया गया। यहाँ पर लगभग किन्हीं बुक में 9 माह लिखा हुआ है, किन्हीं बुक्स में आपका 11 माह लिखा हुआ है, ठीक है। तो 9 माह या 11 माह तक यहाँ पर कमिश्नर रहने के बाद ई गार्डनर को नेपाल भेज दिया गया एज ए राजनीतिक एजेंट के रूप में। और 1816 से के बाद यहाँ पर कुछ समय के लिए
ट्रेल को अस्थायी कमिश्नर बनाया गया और 17 से 35 तक इनको यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया। ठीक है, तो 16 से लेकर 35 तक 1835 तक GW ट्रेल को कुमाऊं का कमिश्नर बना दिया गया, ई गार्डनर का। ठीक है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर होगा ई गार्डनर, जिनको बाद में राजनीतिक एजेंट बनाकर नेपाल भेज दिया गया और उनके बाद यहाँ पर कमिश्नर ट्रेल को कमिश्नर बनाया गया, GW ट्रेल को कमिश्नर नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जिला मजिस्ट्रेट KL मेहता थे, इनको अल्मोड़ा जिले का जिला मजिस्ट्रेट बनाया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा के लिए ताम्रपत्रों में राजापुर शब्द का प्रयोग किया गया है, ये पेपर में पूछ भी चुका है। ठीक है, तो अल्मोड़ा के लिए ताम्रपत्रों में राजापुर शब्द का प्रयोग किया गया है और राजा रुद्रचंद्र के समय अल्मोड़ा में किले व मल्ला महल की स्थापना की गई। ठीक है, इसी मल्ला महल के अंदर आपका अष्टमहल दुर्ग है, रामपादुका है। ठीक है, और बाद में इसी मल्ला महल के अंदर नंदा देवी की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसको बाद में कमिश्नर ट्रेल ने वहाँ से स्थानांतरित कर वर्तमान नंदा देवी मंदिर में स्थापित कर दिया था। रुद्रचंद ने 2 ग्रंथ भी लिखे हैं संस्कृत के, जिसमें शयन शास्त्र है, त्रिवेणिक धर्म निर्णय है। इसके अलावा इनके 2 ग्रंथ और हैं, एक ययाति चरित है और एक ऊषा रुद्र गोदया। ठीक है, तो शयन शास्त्र, त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ययाति चरित और ऊषा रुद्र गोदया, ये इनकी 4 पुस्तकें रुद्रचंद की। वर्तमान में जहां छावनी है उसको पहले लाल मंडी किले के रूप में हम लोग जानते थे, जहां बाद जब अल्मोड़ा में अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो उन्होंने इस लाल मंडी किले को फोर्ट मोइरा नाम दे दिया गया। ठीक है, तो फोर्ट मोइरा, लाल मंडी किला एक ही चीज़ है। वर्तमान में यहाँ पर छावनी है। ठीक है, अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना 1864 में की गई थी। ठीक है, अल्मोड़ा नगर पालिका 1864 में, जिसका प्रथम अध्यक्ष रेवरेड ओकले को बनाया गया। ठीक है, जिसका प्रथम अध्यक्ष रेवरेड ओकले को बनाया गया और दूसरे जो इसके अध्यक्ष थे, अल्मोड़ा नगर पालिका के दूसरे अध्यक्ष थे राय बहादुर धर्मानंद जोशी। ठीक है, अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना सन 1864 में, प्रथम अध्यक्ष रेवरेड ओकले हो गए और द्वितीय अध्यक्ष राय बहादुर धर्मानंद जोशी जी हो गए। ठीक है, 1920 में पंडित मोतीलाल नेहरू का यहाँ पर आगमन होता है। पंडित मोतीलाल नेहरू जी का आगमन होता है यहाँ पर 1920 में। ताड़ी खेत में पंडित भगीरथ पांडे और देवकी नंदन पांडे द्वारा सन 1921 में प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, सन 1921 में। ठीक है, ताड़ी खेत में क्या किया गया? प्रेम विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, 1920 में पंडित मोतीलाल नेहरू का अल्मोड़ा आगमन, 1921 में ताड़ी खेत में पंडित भगीरथ पांडे व देवकी नंदन पांडे द्वारा प्रेम विद्यालय की स्थापना की जाती है। मानस खंड में वर्णित ब्रह्म पर्वत यही द्वाराहाट शिखर पर स्थित है। ठीक है, तो द्वाराहाट शिखर पर क्या है? ब्रह्म पर्वत, एक पर्वत है ब्रह्म पर्वत, जिसका वर्णन मानस खंड में किया गया है और ये कहाँ पर वर्तमान में? द्वाराहाट शिखर पर। कुछ इतिहास की पृष्ठभूमि के हम इसमें कुछ पॉइंट भी लेकर चलेंगे। देवघाट गोलीकांड, देवघाट गोलीकांड 19 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, देवघाट गोलीकांड 19 अगस्त 1942 को। कुमाऊं में गोरखा अत्याचारों की जांच हेतु गठित आयोग का नाम था रेवंत काजी आयोग। ठीक है, तो रेवंत काजी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई थी नेपाल सरकार ने सन 1808 में। गोरखा अत्याचारों की जांच हेतु नेपाल सरकार द्वारा ही एक जांच कमेटी गठित की जाती है, जिसका अध्यक्ष रेवंत काजी को बनाया जाता है और ये जांच आयोग सन 1808 में गठित किया गया था। 1942 में मालती देवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन
देश सेवक संगठन की स्थापना की जाती है। 1942 में मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन की स्थापना की जाती है। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन 1816 में बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन किया गया था। ठीक है। कुमाऊं में बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध जून 1815 में कमिश्नर गार्डनर द्वारा लगाया गया। ठीक है। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन सन 1816 में बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन, और कुमाऊं में बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध जून 1815 में कमिश्नर गार्डनर द्वारा लगाया गया। ठीक हो गया, इतना लोगों को समझ में आ गया होगा। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक कमिश्नर ट्रेल को कहा जाता है। ठीक है। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक कमिश्नर ट्रेल को कहा जाता है। कुमाऊं वाटर रूल्स, अभी आपका हाल ही में यू का पेपर हुआ था, उसमें पूछा हुआ था क्वेश्चन ये कि कुमाऊं वाटर रूल्स कब पारित किए गए। तो कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 में पारित किया गया, जिसमें सन 1930 में संशोधन किया गया। ठीक है। कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 में पारित किया गया और 1930 में इसमें संशोधन कर दिया गया। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना अपदस्थ चंद शासक भीम सिंह की अध्यक्षता में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा की गई। ठीक है। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। एक लोटा कानून भी लेके आए थे अंग्रेज कि अल्मोड़ा को स्वच्छ रखने हेतु एक लोटा कानून लेकर आया गया था ब्रिटिश के द्वारा, कि जो सड़क पर लोटा लेकर बैठते थे उनको पकड़ने के लिए एक बरकंदाज नामक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ठीक है। तो बरकंदाज अधिकारी की नियुक्ति क्यों की गई थी? अल्मोड़ा को स्वच्छ रखने के लिए। ठीक है। तो लोटा कानून का संबंध क्या है? अल्मोड़ा को स्वच्छ रखने हेतु एक कानून लेके आया गया था। स्कंद पुराण के, इसका गौरवशाली अतीत की हम इसकी बात करें तो स्कंद पुराण के मानस खंड में कौशिकी या कोसी, कोसी को कौशिकी नाम दिया गया, सुयाल को सालमनी कहा गया है, कि मध्य क्या बताया गया? काशाय पर्वत बताया गया है। ठीक है। स्कंद पुराण के मानस खंड में कोसी अर्थात कौशिकी, अर्थात इसमें क्या है? कोसी का नाम कौशिकी बताया गया है और सुयाल का नाम सालमनी बताया गया। ठीक है। नदी के मध्य क्या बताया गया? कि काशाय पर्वत है, और इस पर्वत के पश्चिम भाग में स्थित जो विष्णु क्षेत्र है उसी को अल्मोड़ा नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो काशाय पर्वत है, इसी पर्वत के पश्चिम भाग में स्थित विष्णु क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं हम लोग? अल्मोड़ा के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक हो गया। बाल मिठाई सभी लोगों ने खाई भी होगी, और उत्तराखंड की राजकीय मिठाई भी है बाल मिठाई, और बाल मिठाई को उत्तराखंड की सबसे प्रिय मिठाई में से एक माना जाता है। और बात करें इसके इतिहास की तो इस मिठाई का जो निर्माण कार्य था वो लाला बाजार में लाला जोगाराम द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है। तो अभी इनकी आपको हम दुकान भी दिखाएंगे फोटो के माध्यम से। मैंने आप लोगों को कल भी कहा था, अगर आप लोगों का कभी टूर बनता है तो एक एजुकेशनल टूर बनाइए और अल्मोड़ा घूम के आइए। बहुत कुछ वहाँ घूमने के लिए है, आप एक दिन में नहीं घूम सकते वहाँ। ठीक है। तो बाल मिठाई क्या है? उत्तराखंड की सबसे प्रिय मिठाई है और उत्तराखंड की राजकीय मिठाई भी है। बाल मिठाई क्या है? उत्तराखंड की राजकीय मिठाई भी है। और इसका जो बाल मिठाई का जो निर्माण कार्य है ये लाला बाजार में लाला जोगाराम शाह द्वारा आरंभ किया गया। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर शुद्ध खोए की क्या है? सिंगोड़ी मिठाई बड़ी फेमस है। ठीक है। ये भी इस अल्मोड़ा नगर की पहचान है, और इसको मालू के पत्ते पर लपेट के दिया जाता है। ठीक है। और आकाशवाणी अल्मोड़ा, इसकी स्थापना 15 जून 86 को की गई थी। सन 1986 में आकाशवाणी अल्मोड़ा की स्थापना की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लाते हैं। तो 1960 से पूर्व पिथौरागढ़ इसी जनपद का हिस्सा था,
और 1997 से पूर्व बागेश्वर भी इसी जनपद का हिस्सा था। और जनपद के रूप में इसकी स्थापना 1891 में ब्रिटिश काल में की जाती है, जबकि इस नगर की स्थापना 1560 में भीष्मचंद्र द्वारा की जाती है और सन 1563 में इसको चंदों की दूसरी राजधानी के रूप में बालो कल्याण चंद्र द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। ठीक है। 1790 में हवालबाग के युद्ध में गोरखों ने चंदों को पराजित कर दिया और उसके बाद 1815 तक यहाँ पर क्या है आपका गोरखों का अधिकार रहा और 27 अप्रैल 15 को अल्मोड़ा पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और इस कारण जो है सारे कुमाऊं में उनका अधिपत्य हो गया, सारे कुमाऊं पर उन्होंने अधिकार कर लिया और 1891 में इसी कुमाऊं जिले को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। 1891 में 2 हिस्सों में बांट दिया, एक को बोला अल्मोड़ा, एक को नाम दिया नैनीताल। 3 मई 15 को गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया और गार्डनर के बाद कमिश्नर ट्रेल को यहाँ पर नियुक्त किया गया। ठीक है, यानी कि गार्डनर के बाद किसे कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया? ट्रेल को नियुक्त किया गया। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो भारतीय जिला मजिस्ट्रेट थे वह आप पे KL मेहता थे। अल्मोड़ा के लिए ताम्रपत्र में राजापुर शब्द का प्रयोग किया गया है। रुद्रचंद के समय अल्मोड़ा में किले व मल्ला महल की स्थापना की जाती है और रुद्रचंद के द्वारा ही संस्कृत के 4 ग्रंथ लिखे गए हैं। एक शयन शास्त्र है, एक त्रैवैक धर्म निर्णय है, एक ययाति चरित है और इसके अलावा एक ऊषा रुद्र गोदया। ठीक है, ये 4 पुस्तकों को किसने लिखा है? रुद्रचंद ने लिखा है। ठीक है, वर्तमान में जहां छावनी है उसको हम लाल मंडी किले के नाम से जानते हैं। इसी लाल मंडी किले का एक नाम और है फोर्ट मोयरा। ठीक है, फोर्ट मोयरा के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना की जाती है। प्रथम अध्यक्ष रेवरेट ओकले को बनाया जाता है, दूसरा अध्यक्ष राय बहादुर धर्मानंद जोशी थे। ठीक है, 1920 में पंडित नेहरू का अल्मोड़ा आगमन। 1921 में ताड़ीखेत में पंडित भगीरथ पांडे व देवकी नंदन पांडे द्वारा प्रेम विद्यालय की स्थापना और मानस खंड में वर्णित जो ब्रह्म पर्वत है वो दौराहाट शिखर पर स्थित है। देघाट गोलीकांड 19 अगस्त 1942 को देघाट गोलीकांड होता है। कुमाऊं में गोरखा अत्याचारों की जांच हेतु गठित आयोग रेवंत काजी की अध्यक्षता में बनाया गया था। इसको नेपाल सरकार द्वारा 1808 में गठित किया गया। ठीक है, तो गोरखा अत्याचारों की जांच हेतु यहाँ पर गोरखों ने जब शासन करना शुरू किया तो कहते हैं अल्मोड़ा में 2 खुरे जानवरों का मिलना मुश्किल हो गया, उनको जंगल में छोड़ दिया, मारकर खा गया। ठीक है, तो लोगों के साथ काफ़ी अत्याचार किया, उन्हें बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, तो गोरखा अत्याचारों की जो है शिकायत नेपाल दरबार में पहुंची तो नेपाल सरकार द्वारा सन 1808 में रेवंत काजी की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1942 में मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन की स्थापना की जाती है। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन 1816 में बोर्ड ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन किया गया। कुमाऊं में बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध सन 1815 में गार्डनर द्वारा लगाया गया। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक कमिश्नर ट्रेल को माना जाता है। कुमाऊं वाटर रूल्स 1917 में पारित किए गए और 1930 में इनमें संशोधन किया गया। डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में 1870 में की गई और किसके द्वारा की गई? बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा की जाती है। ठीक है, लोटा कानून अल्मोड़ा को स्वच्छ रखने हेतु बनाया गया था यह कानून और इसके लिए एक बरकंदाज नामक एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति भी की गई थी। गौरवशाली अतीत की बात करें तो स्कंद पुराण में कहा गया है कौशिकी अर्थात कोसी और सालमनी अर्थात स्याल नदी के मध्य में एक काशाय पर्वत है बताया गया है और इसी काशाय पर्वत के पश्चिम भाग में स्थित विष्णु क्षेत्र है। इसी विष्णु क्षेत्र को हम लोग अल्मोड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाल मिठाई उत्तराखंड की राजकीय मिठाई है और इस मिठाई का निर्माण कार्य जो है लाला बाजार में लाला जोगाराम द्वारा किया गया था। इसके अलावा सिंगोरी भी यहाँ की बड़ी फेमस है। सिंगोरी मिठाई मालू के
पत्ते पर इसको लपेट के दिया जाता है और मालू के पत्ते में एक अलग ही खुशबू आती है। ठीक है। आकाशवाणी अल्मोड़ा की स्थापना 15 जून 1986 की जाती है। अब हम देखते हैं कुछ इसका भौगोलिक कुछ चीज़ें हैं। जनपद में नदी तंत्र की बात करें हम लोग, ठीक है, तो श्याल नदी अल्मोड़ा के लाखू उड्यार के पास से बहती है, जो कोसी की सहायक नदी है। ठीक है। खैरना नामक स्थान पर कोसी नदी में शिप्रा नदी का मिलन हो जाता है। ठीक है। लाखू उड्यार के पास बहती है और कोसी की सहायक है। कहाँ मिलेगी ये शिप्रा नदी में? तो खैरना नामक स्थान पर कोसी नदी में शिप्रा नदी का मिलन होता है। तो भवाली जो है और आपका जो कैंची धाम है शिप्रा नदी के तट पर ही है, और इस शिप्रा नदी का मिलन खैरना नामक स्थान पर कोसी नदी में हो जाता है। ठीक है। सोमेश्वर कोसी नदी के तट पर स्थित है, और इस सोमेश्वर घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? कुमाऊं में धान का कटोरा। तो इसके लिए एक कहावत भी है, धान कटोरा गेवाड़ बोरा। ठीक है, अर्थात कटोरे के बराबर धान बोया और बोरी के बराबर आपने धान इकट्ठा कर लिया। ठीक है, बोरी के बराबर धान होता था यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए कुमाऊं में धान का कटोरा किसका जाता है? सोमेश्वर घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। गगास व बिनो पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गगास व बिनो कौन कौन सी? गगास और बिनो किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं दोनों ही। और अल्मोड़ा के भिक्याशरण नामक स्थान पर इस पश्चिमी रामगंगा में गगास नदी मिल जाती है। ठीक है। पनार नदी है एक, अल्मोड़ा चंपावत पिथौरागढ़ की सीमा बनाते बहती है, और अल्मोड़ा में तड़ाक ताल स्थित है, जिससे सिंचाई हेतु 5 सुरंगें निकाली गई। ठीक है, तो आपका तड़ाक ताल कहाँ? अल्मोड़ा में स्थित है, इसमें सिंचाई हेतु 5 सुरंगें बनाई गई हैं। ठीक है। भिक्याशरण में रामगंगा में आपकी कौन सी नदी मिल जाती है? गगास नदी मिल जाती है। और इसके अलावा एक बिनो नदी भी है, ये भी इसकी सहायक नदी है रामगंगा की। और सोमेश्वर कोसी नदी के तट पर स्थित है, और इसीलिए सोमेश्वर घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। इसके लिए कहावत है, धान कटोरा गेवाड़ बोरा। ठीक है। श्याल नदी अल्मोड़ा के लाखोटिया के पास से बहती है और कोसी की सहायक है। कोसी की एक सहायक नदी और है शिप्रा। ये भवाली और कैंची धाम जो आपके हैं इस शिप्रा नदी के तट पर स्थित हैं। और खैरना नामक स्थान पर जो शिप्रा नदी है ये आपकी किसे मिल जाती है? कोसी नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में कुछ पर्वत और कुछ फॉल की बात करते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर फॉल नहीं, हाँ वाटरफॉल, सॉरी। ठीक है, जलप्रपात की बात करेंगे। तो हरिया टॉप जागेश्वर में, रानी पर्वत अल्मोड़ा में, भटकोट पर्वत श्रेणी अल्मोड़ा में, रुद्रधारी जलप्रपात कौसानी अल्मोड़ा रोड पर स्थित है, और ढोकाने, कहीं इसको धोकाने कहीं ढोकाने लिखा हुआ इस तरीके से इसको, तो धोकाने या ढोकाने वाटरफॉल आपका अल्मोड़ा व नैनीताल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो हरिया टॉप जागेश्वर में, रानी पर्वत अल्मोड़ा में, भटकोट पर्वत श्रेणियाँ अल्मोड़ा में। ठीक है, रुद्रधारी जलप्रपात कौशानी अल्मोड़ा रोड पर स्थित है, और ढोकाने वाटरफॉल आपका अल्मोड़ा नैनीताल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अब कुछ आपकी क्या है, अल्मोड़ा जनपद की घाटियां और गुफाएं हैं। तो कुछ घाटियां और गुफाएं हैं इसकी, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। एक कोरोमंडल घाटी है, सोमेश्वर घाटी, शिमलखेत घाटी, पनार व मनान घाटी, और इसके अलावा पांडुखोले त्र्यंबक गुफा। ठीक है, तो कोरोमंडल घाटी अल्मोड़ा में, सोमेश्वर घाटी कोसी नदी द्वारा निर्मित है, अभी हम लोग पढ़ के भी आए हैं। सोमेश्वर कोसी नदी के तट पर है, और सोमेश्वर घाटी को ही हम कुमाऊं में धान के कटोरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस सोमेश्वर घाटी कोसी नदी द्वारा निर्मित है। शिमलखेत घाटी ये आपकी अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, शिमलखेत घाटी अल्मोड़ा में, पनार व मनान घाटी अल्मोड़ा में, और पांडुखोली व त्र्यंबक गुफा द्वाराहाट में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक महाअवतार बाबा की गुफा भी यहाँ स्थित है।
ठीक है। एक पांडुखोली, त्र्यंबक गुफा और इसके महाअवतार बाबा की गुफा भी स्थित है। अगर हम बात करें अल्मोड़ा जनपद में खनिज संपदा की, तो अल्मोड़ा राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जहां चांदी प्राप्त होती है। ठीक है, एकमात्र जिला है जहां चांदी प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर सोप स्टोन और बेस मेटल्स भी हमको प्राप्त होता है। अल्मोड़ा का झिरौली जो क्षेत्र है, यह तांबा व मैग्नेसाइट का उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, झिरौली तांबा व मैग्नेसाइट का उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा राई व चैनापानी, ये जो क्षेत्र है ये सीसा उत्पादन के लिए। डीना पानी चौखुटिया, यहाँ पर चूना भंडार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, डीना पानी चौखुटिया में चूना भंडार, राई व चैना पानी में सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि झिरौली जो है आपका तांबा व मैग्नेसाइट उत्पादक क्षेत्र है। ठीक हो गया। और राज्य का एकमात्र जिला है अल्मोड़ा जहां हमको चांदी प्राप्त होती है। इसके अलावा सोप स्टोन और बेस मेटल्स भी हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, झिरौली में तांबा मैग्नेसाइट उत्पादक क्षेत्र, राई चना पानी में सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये, डीना पानी चौखुटिया में चूना भंडार। ठीक हो गया। अगर हम यहां पर खेल परिवहन की बात देखें तो एक आपका हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, केमो की बात नहीं चल रही है, ना ही गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स की बात चल रही है, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1920 में ललिता प्रसाद टमटा द्वारा की जाती है। ठीक है, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1920 में ललिता प्रसाद टमटा द्वारा की जाती है। और 8 मंजिला पार्किंग है अल्मोड़ा में, मोहन जोशी पार्क है, एचएनबी स्टेडियम है, और इसके अलावा उपट, ये रानीखेत में स्थित है। उपट क्या है, 9 कोनों वाला गोल्फ मैदान है एक। ठीक है, और जो गगास नदी के तट पर है। और इसकी स्थापना के संबंध में थोड़ा सा क्या है, मतभेद है जरा सा, कि 1920 कहीं 1920 लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, तो उसे नोट कर सकते हैं आप लोग 1920 भी। तो उपट क्या है, 9 कोनों वाला गोल्फ मैदान है, गगास नदी के तट पर है, एचएनबी स्टेडियम है, नरसिंह स्टेडियम है, मोहन, इसके एक आपका नरसिंह स्टेडियम भी है आपका। ठीक है, नरसिंह स्टेडियम, एचएनबी स्टेडियम, मोहन जोशी पार्क है। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1920 में ललिता प्रसाद टमटा द्वारा की जाती है। बात करें पंडित उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की। ठीक है, तो जो पंडित उदय शंकर थे 1937 में अल्मोड़ा आते हैं और रानीधार नामक स्थान पर उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर के नाम से एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो रानीधार नामक स्थान पर इन्होंने क्या काम किया, एक इंडिया कल्चर सेंटर नाम से एक प्रशिक्षण संस्थान बनाया। और उनको जो यहाँ की लोक जीवन है और यहाँ की जो रामलीला है उससे उनका बड़ा गहरा लगाव था। ठीक है, तो जो लोक जीवन है यहाँ का आम आदमी का, और जो यहाँ की रामलीला, कुमाऊं की रामलीला बड़ी फेमस है। ठीक है, तो इनका काफ़ी मंचन होता रहता है कुमाऊनी रामलीला का। ठीक है, एक अलग ही इसका कह सकते हैं एक गायन शैली होती है इस रामलीला की। तो गेय पद्धति पर आधारित है। ठीक है, गेय पद्धति पर आधारित है कुमाऊनी की रामलीला। और इसका जो प्रारंभ है 1860 में देवीदत्त जोशी की प्रेरणा से, ठीक है, भद्रेश्वर मंदिर के प्रांगण में होती शुरू। ठीक है, तो अल्मोड़ा के भद्रेश्वर मंदिर से सन 1860 में देवीदत्त जोशी के प्रयासों से कुमाऊनी रामलीला का शुभारंभ होता है। इसके अलावा जो पंडित उदय शंकर हैं, बैले नृत्य इन्हीं की देन है। और सन 2002-3 में अल्मोड़ा के समीप फलसीमा गांव में ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, जो उसमें आपके तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा पंडित उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी का यहाँ पर क्या किया गया, शिलान्यास किया गया। ठीक हो गया। तो 1937 में पंडित उदय शंकर अल्मोड़ा आते हैं। रानीधार नामक स्थान पर उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर नाम से एक प्रशिक्षण संस्थान खोलते हैं। यहाँ के लोक जीवन और यहाँ की जो रामलीला थी उससे उनका काफ़ी गहरा लगाव था। कुमाऊनी की रामलीला की हम लोग बात करें तो गेय पद्धति पर यह आधारित है रामलीला हमारी कुमाऊनी की। और इसका प्रारंभ है अल्मोड़ा में 1860 में जो भद्रेश्वर मंदिर है उसके प्रांगण में देवीदत्त जोशी के प्रयासों से किया जाता है। बैले नृत्य उदय शंकर जी की देन है। 2002-3 में इस अल्मोड़ा के समीपी फलसीमा गांव में अब्दुल कलाम द्वारा
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पंडित उदय शंकर नृत्य अकादमी का शिलान्यास किया जाता है। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की उत्तराखंड की यात्राएं। ठीक है, तो विवेकानंद जी ने उत्तराखंड की अल्मोड़ा की 3 बार यात्रा करी। ठीक है, विवेकानंद जी की अल्मोड़ा यात्राओं की बात करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने कुल 3 बार अल्मोड़ा की यात्रा करी। पहली सन 1890 में, फिर 1897 में, फिर 1898 में। ये 3 यात्राएं इन्होंने अल्मोड़ा की थी। ठीक हो गया। और विवेकानंद जी पहली बार उत्तराखंड में हिमालय की यात्रा हेतु 1888 में कहाँ आए थे? ऋषिकेश में आए थे। 1890 में इन्होंने विवेकानंद जी ने काकड़ी घाट में साधना भी करी। वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने काकड़ी घाट में साधना करी, और इसीलिए हम काकड़ी घाट को क्या कहते हैं? जो काकड़ी घाट है इसको हम किस हम जानते हैं? यहाँ पर विवेकानंद जी ने क्या करी? तपस्या करी, उनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए काकड़ी घाट को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का बोध गया। ठीक है, तो 3 बार यात्रा करते हैं विवेकानंद जी, सन 1890 में, सन 1897 में, सन 1898 में। कुल 3 यात्राएं अल्मोड़ा की करते हैं। 1890 में इनके द्वारा काकड़ी घाट नामक स्थान पर एक वृक्ष के नीचे साधना की जाती है, जिससे इनको एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए काकड़ी घाट को उत्तराखंड का बोध गया कहा जाता है। 1897 में अल्मोड़ा के थॉमसन हाउस में कुछ समय रहे। अल्मोड़ा में ही स्वामी सूर्यानंद जी ने 1916 में एक आश्रम की स्थापना की, जिसको हम रामकृष्ण कुटीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 1916 में एक आश्रम की स्थापना की जाती है रामकृष्ण कुटीर के नाम से, और अद्वैत आश्रम मार्च 1899 में स्थापित किया गया। जिस समय स्थापित किया गया उस समय चंपावत भी इसी जनपद में था। बाद में अब तो चंपावत जनपद में ये आपका अद्वैत आश्रम स्थित है। वर्तमान में कहाँ है ये? चंपावत में स्थित है। ठीक है, इतना लोग समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए। तो जनपद में नदी तंत्र, इससे पहले का हम रिकॉल कर चुके हैं। तो श्याल नदी है, लाखोट डैम के पास बहती है, कोसी की सहायक नदी है। इसके अलावा कोसी की एक सहायक नदी शिप्रा, तो शिप्रा के तट पर भंवाली है। इसके अलावा कैंची धाम है, और जो शिप्रा नदी है ये खैरना नामक स्थान पर कोसी में मिल जाती है। उसके बाद सोमेश्वर है आपका, सोमेश्वर कोसी नदी के तट पर है, और सोमेश्वर घाटी को ही कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। गगास और बिनो है, ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं, और भिक्केशरण नामक स्थान पर इस पश्चिमी रामगंगा में गगास नदी का संगम हो जाता है। ठीक है, एक पनार नदी है, ये अल्मोड़ा चंपावत पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए बहती है। ताल है आपकी, एक तड़ाक ताल है यहाँ पर अल्मोड़ा में स्थित है, और इससे सिंचाई हेतु 5 सुरंगें बनाई गई। ठीक है, पर्वत और वाटरफॉल्स की बात करें तो यहाँ पर हरिया टॉप है, रानी पर्वत है, भटकोट पर्वत श्रेणियाँ हैं, रुद्रधारी जलप्रपात, ठीक है, और ढोकाने वाटरफॉल ये आपके स्थित हैं। घाटियों और गुफाओं की बात करें, घाटियों और गुफाओं की बात करते हैं, यहाँ पर कोरमंडल घाटी है आपकी, अल्मोड़ा में स्थित है। सोमेश्वर घाटी कोसी नदी द्वारा निर्मित, सिमलखेत घाटी अल्मोड़ा, पनार और मनाल घाटी अल्मोड़ा, पांडुखोली या त्र्यंबक गुफा दोराहाट। इसके अलावा एक लिखा है मैंने आपको, और महाअवतार बाबा की गुफा भी यहाँ स्थित है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, महाअवतार बाबा की गुफा। खनिज संपदा की बात करें, राज्य का एकमात्र जिला जहाँ से चांदी प्राप्त होती है। इसके अलावा सोप स्टोन, बेस मेटल्स और झिरौली आपका क्षेत्र है, यहाँ पर तांबा मैग्नेसाइट का उत्पादक क्षेत्र है। राई, चैना पानी शीशा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डीना पानी चौखुटिया चूना भंडार के लिए। ठीक है, खेल परिवहन की बात करें तो यहाँ पर हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी 1920 में ललिता प्रसाद टमटा जी द्वारा 8 मंजिला पार्क है। मोहन जोशी पार्क है, एचएनबी स्टेडियम है, इसके अलावा नरसिंह स्टेडियम है, सिमतोला इको पार्क है यहाँ पर। ठीक हो गया। उपट है एक जगह यहाँ पर, 9 कोनों वाला गोल्फ कोर्स है, और एक गगास नदी के तट पर स्थित है। ठीक हो गया। पंडित उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की बात करें, 1937 में उदय शंकर अल्मोड़ा आते हैं। यहाँ पर रानीधार नामक स्थान पर उन्होंने उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर के नाम से एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं। और
उनका जो है यहाँ की जो कुमाऊनी रामलीला है उससे बड़ा लगाव था। और इसकी हम कुमाऊनी रामलीला की बात करें तो गेय पद्धति पर आधारित है। 1860 में 1860 में देवीदत्त जोशी जी के द्वारा भद्रेश्वर मंदिर से इसकी शुरुआत होती है। 2002-3 में फलसीमा गांव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा पंडित उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी का शिलान्यास किया जाता है। फिर विवेकानंद जी की अल्मोड़ा यात्राएं, तो इन्होंने 1888 में ऋषिकेश आते हैं और बाकी की 3 यात्राएं अल्मोड़ा की करते हैं। 1890 में, 1897 में और 1898 में। ठीक है, तो 1890 में कहाँ आते हैं? काकड़ी घाट आते हैं आपके, यहाँ पर तपस्या करते हैं और इनको यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है काकड़ी घाट में। काकड़ी घाट को उत्तराखंड का बोध गया कहते हैं। ठीक है, 1897 में अल्मोड़ा के थॉमसन हाउस में कुछ समय रुकते हैं और स्वामी सूर्यानंद द्वारा 1916 में एक आश्रम की स्थापना की जाती है अल्मोड़ा में ही, जिसको हम रामकृष्ण कुटीर के नाम से जानते हैं। और अद्वैत आश्रम की स्थापना मार्च 1899 में इसकी स्थापना की जाती है अद्वैत आश्रम की। वर्तमान में अभी जो आपका अद्वैत आश्रम है ये चंपावत जनपद में स्थित है। ठीक है, इतना लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ आप लोगों को विजुअल के माध्यम से कुछ दिखा दी जाती हैं। ये आपका मल्ला महल है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले तक इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस था। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हाउस तो यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, ऑफिस तो ट्रांसफर हो चुका है, इसको म्यूजियम बना दिया गया। ठीक है, ये आपका मल्ला महल है। ठीक है, ये मल्ला महल है। आप कभी आप लोग एक एजुकेशनल टूर बना के जाइए आप। उसके बाद आपका ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है। ठीक है, जहाँ पर कुनिंद मूर्तियों एवं मुद्राएं रखी गई हैं। ठीक है, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत क्या है? राजकीय संग्रहालय ये आपका है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये मुद्राएं हैं आपकी, जिनमें ये नारी, मृग, स्वास्तिक आदि के चिन्ह बने हुए हैं। 6 पर्वत हैं, कलश है। ठीक है, और ये आपकी है बाल मिठाई, सभी लोगों ने खाई भी होगी। और ये लाल जोगा साहा हैं। 1865 में इस दुकान की स्थापना की गई। देखिए, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, कितनी पुरानी दुकान है ये। 1865 में लाला जोगा साहा द्वारा। ठीक है, बाल मिठाई और सिंगोड़ी के आविष्कारक हैं ये। ठीक है, और उसके अलावा ये सिंगोरी है आपकी, ये मालू के पत्ते पर आपको इसको लपेटा गया है। ये सिंगोरी है, शुद्ध खोए की यानी कि मावे की बनती है ये मालू का पत्ता है। ठीक है, और इस मालू के पत्ते से इसकी एक अलग ही खुशबू आ जाती है इसके अंदर। और ये आपका उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी है। ठीक है, 2002-3 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसका शिलान्यास किया जाता है। ठीक है, ये आपका है कल्चर हाउस, आपका उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। और ये आपका माँ नंदा देवी का मंदिर है, जो पहले मल्ला महल में स्थापित थी। माँ नंदा देवी की जो मूर्ति थी पहले मल्ला महल में स्थापित की गई थी, बाद में कमिश्नर टेल द्वारा इस मंदिर में यहाँ पर इसको स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, ये इस तरह से पूरा है। इसकी अगर वास्तुकला देखें तो अभी पटाल रखे गए हैं इसके ऊपर ये। ठीक है, ये पटाल है। यहाँ पर उद्योग चंदेश्वर मंदिर हो गया आपका, और पार्वतीश्वर मंदिर है आपके, नंदा देवी का मंदिर है इन्हीं में से। ठीक है, इन सबको उद्योग चंद द्वारा बनाया गया था। ये आपका कसार देवी का प्रवेश द्वार है। ठीक है, प्रवेश द्वार कसार देवी मंदिर। और देखते हैं ये पूरा आपका कसार देवी है पूरा। यहाँ पर इसी इलाके को बोलते हैं 1 एलन बेल्ट के नाम से। ठीक है, एक चुंबकीय क्षेत्र है विशेष तरीके का। यहाँ पर कुछ अलग ही अनुभव होता है। यहाँ पर लगभग यहाँ पर नासा भी रिसर्च कर चुका है इस बारे में कि ऐसा कौन सा पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये पूरा आपका कसार देवी है, ये मंदिर है आपका यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका गैराड़ गोलज्यू है, गैराड़ गोलज्यू। ठीक है, गोलू देवता मंदिर है गैराड़ गोलज्यू का। इनको कलबिस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। तो कलबिस्ट गैराड़ गोलू देवता। ठीक है, ये गैराड़ गोलू देवता हैं आपके, उनका मंदिर है। कसार देवी से 12 किलोमीटर आगे इनका मंदिर है। ठीक है, और ये आपका चितई मंदिर हो गया। ये आपके स्टाम्प पेपर सब लोग देख रहे हैं, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है वो लोग यहाँ पर अपनी अर्जी दे देते हैं या मन्नतें लोग मांगते हैं। तो ये स्टाम्प पेपर हैं, जिनकी अर्जी पूरी होती है
उसके फलस्वरूप यहाँ पर घंटियाँ टांगी जाती हैं। तो ये घंटियाँ किस चीज़ का आपको क्या दिखाती हैं कि इतने लोगों की यहाँ पर क्या है, मन्नतें पूरी हुई हैं, ठीक है, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती हैं। तो इसलिए इनको परमोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहा गया है। जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है वो यहाँ अपनी अर्जी दे जाते हैं स्टाम्प पेपर पर लिखकर, ठीक है। ये पूरा मंदिर है गुरुदेवता चितई गुरुदेवता का। इससे कुछ दूरी पहले ही यहाँ पर इनका एक मंदिर और है, डाना गोलजू, ठीक है। तो डाना गोलू भी हैं, गैराड़ गोलजू हैं, चितई गोलजू हो गए, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ये गुरुदेवता का मंदिर चितई में है आपका। ये आपके चितई गुरुदेवता का मंदिर है, ठीक है। राजवंशी देवता इनको बोला जाता है। सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए इनको दिखाया गया है मूर्ति पर। इनका जो मूल मंदिर है गढ़ चंपावत में आपका स्थित है। गढ़ी चंपावत में का मूल मंदिर है जहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनको यहाँ ले आए गए चितई में। इसके अलावा एक मंदिर घोड़ाखाल में हो गया आपका, और कुछ दूरी पर यहीं पर आपका इनका डाना गोलू का मंदिर है, ठीक है। और ये आपका गैराड़ गोलजू हैं, इनको कल्बिस्ट गैराड़ गोलजू के नाम से इनको जाना जाता है। ये देखिए, आप कभी मौका लगा तो होके आइए आप लोग, ठीक है। ये आपका कसार देवी है पूरा, ठीक है। इसी एरिया को बोलते हैं 1 एलन बेल्ट, या एक मैग्नेटिक फील्ड के टाइप में यहाँ पर चीज़ें महसूस होती हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र का एहसास यहाँ पर होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये आपका कसार देवी है, और ये इसका प्रवेश द्वार है माँ कसार देवी का। ये माँ नंदा देवी का मंदिर, यहीं पर आपका उद्योग चंद्रेश्वर मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर, नंदा देवी का मंदिर हो गया, ठीक है। और यह आपका उदय शंकर एवं नृत्य नाट्य अकादमी का, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया विजुअल्स के माध्यम से। चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में।